तारीफ़ें अल्लाह तबारक ताला के लिए और सलातुस्सलाम हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। मोहतरम ख़वातीनो हज़रात, अनम होम रेमेडी में खुश आमदीद। अगर आप लोग हमारी वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं, पहली बार सुन रहे हैं, तो हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि हम आप लोगों के साथ बहुत ही ज़बरदस्त इफ़ेक्टिव रेमेडीज़ शेयर करते हैं जिससे आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। और वो लोग जो हमारे पहले से सब्सक्राइबर हैं उनके लिए बहुत बहुत मैं थैंक्स कहना चाहती हूँ। तो आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं। आज मैं बात करना चाहती हूँ सुन्नत के मुताबिक बहुत ज़बरदस्त मशरूब बनाने का तरीका, जिसके इस्तेमाल से अगर मर्द हजरात हैं, उन्हें प्रोस्टेट का मसला है, प्रोस्टेट ग्लैंड्स का कोई कैंसर हो गया है, उसमें कोई गदूद का मसला है, जो प्रोस्टेट गदूद होते हैं उनका मसला आ गया है, यूरिन का मसला है, यूरिन की बहुत ज़्यादा ज़्यादती का मसला है, बार बार पेशाब आता है, बहुत ज़्यादा पेशाब आता है, या वो बच्चे जो बिस्तर पर पेशाब कर देते हैं उन्हें भी आप ये दे सकते हो, बस क्वांटिटी कम ज़्यादा करना होती है। और वो लोग जिन्हें असाबी कमज़ोरी का मसला है, जिन्हें जिस्मानी ताकत का मसला है, मर्द हजरात के जितने भी मसाइल हैं उसके लिए ये बहुत ज़बरदस्त मशरूब है। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसंदीदा मशरूब, जिसे कहते हैं नबीज़। यकीनन आपने इसके मुतालिक सुना होगा, इसके मुतालिक हदीस शरीफ भी ज़रूर पढ़िएगा। आपको तब अंदाज़ा होगा कि इसकी अफादियत क्या है, इसको इस्तेमाल करने से कितना फ़ायदा होता है। और फिर सुन्नत समझकर इस्तेमाल करें। अगर आप खजूर नहीं खाते तो सुन्नत समझकर इस तरह से खजूर खाएं जैसे मैं आपको बताने वाली हूँ। नबीज़ बनाने का तरीका, इसके मैंने फ़ायदे तो बता दिए कि ये क्या है, किस किस चीज़ों के लिए फ़ायदेमंद है। नबीज़ है क्या, आपको बताती हूँ। खजूरों और पानी से मिलकर बना ये मशरूब नबीज़ कहलाता है। इसको कैसे बनाना है ये भी जान लीजिएगा। हदीस मुबारका मैं आप लोगों के साथ शेयर करती चलूँ। हज़रत अबू असीद सादी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी शादी पर दावत दी। उनकी शादी पर उनकी वाइफ, मैं मफहूम थोड़ा सा बता रही हूँ, उनकी शादी पर उनकी वाइफ ने हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो खिदमत बजा ला रही थी। तो उन्होंने हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब वो खाने से फारिग हुए तो मशरूब पिलाया। हज़रत सुहेल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पूछा कि आपकी बीवी ने हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या पिलाया, तो आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया उनकी वाइफ ने पिछली रात खजूरें पत्थर के बर्तन में भिगो कर रखी थी पानी में, और अगले दिन जब हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फारिग हो गए दावत से, खाने से, तब उन्होंने वो मशरूब हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किया था। तो इससे ज़ाहिर होता है कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो मशरूब मतलब नबीज़ बेहद पसंद है। तो आप भी इसको सुन्नत समझकर इस्तेमाल करना शुरू करें। सुन्नत भी अदा होगी और जिस्मानी ताकत मिलेगी, बहुत सारी बीमारियां ठीक होंगी। तो मोहतरम ख़वातीनो हज़रात, मर्द हो या ख़वातीन दोनों ही इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इवन आप बच्चों को भी पिला सकते हैं। आपने करना क्या है, बेहतर यही है कि मिट्टी का बर्तन लो। मिट्टी के बर्तन में रात को 7 खजूरें, ठीक है, मिट्टी के बर्तन में रात को 7 खजूरें। अगर आप 7 से नहीं शुरू करना चाहते तो 3 से शुरू कर लें, 5 ले लें और फिर 7 पर आ जाएं। 7 खजूरें आप मिट्टी के बर्तन में डालो। हदीस शरीफ में ये नहीं है कि गुठली निकाल कर डालो, ठीक है, इसलिए इन खजूरों को गुठली समेत 1 गिलास पानी में डालिए। मिट्टी का ले लें तो बेहद फ़ायदेमंद है, और वरना आप पत्थर का हो गया, वरना आप गिलास जो भी है आपके पास अवेलेबल वो ले लीजिए। उसमें आप रात भर भिगो कर रख दो, सुबह उठकर उन गुठलियों का खजूरें जो है वो नरम हो जाएंगी। ये तो ऑलरेडी नरम है ना, तो इनकी तो आसानी से निकल सकती है। आप कच्ची खजूरें भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसकी आपने गुठली निकाल देनी है, ठीक है, उसको खोल कर आपने उसकी गुठली निकाल देनी है और इस हिस्से को वापस उसी पानी में डालकर ग्राइंड कर लेना है। ग्राइंड करने के बाद इस पानी को आपने पीना है। ग्राइंड करने के बाद इस पानी को नोश फरमाए पी लीजिएगा। इंशाल्लाह इससे आपके मर्दों के बहुत सारे मसाइल ठीक होंगे। आजमा कर देख लीजिए। इसके साथ साथ और जो हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं वो भी इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगी। असाबी कमज़ोरी ठीक होगी, जिस्मानी दर्दें ठीक होंगी। इसको बनाइए, बनाकर इस्तेमाल कीजिए और अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कीजिएगा। आपसे इजाज़त चाहूँगी, मिलूँगी नए टॉपिक में नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।